बिश्नोई का डीपी लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 10 लाख रुपए उनसे फिरौती मांग रहा है। इस कांड का एफआईआर दर्ज करने के बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के साथ 3 जगह पे रेड किया। असली अभियुक्त था अभिमन्यु, जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जिस मोबाइल को से व्हाट्सएप डाउनलोड करके उस फिरौती मांगी जाई थी, वो मोबाइल बरामद किया गया। अमर की दुश्मनी थी अपने पड़ोसी से, वादी से दुश्मनी थी और उसमें कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो अमर ने ही अभिमन्यु से कहा था कि आप एक नंबर का जुगाड़ लगा के हमारे पड़ोसी से फिरौती मांगो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रार्थना। अपराधियों का तांडव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बेखौफ अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब उन्हें किसी चीज का डर नहीं है। इसी बीच बिहार के कटिहार से भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर 2 अपराधियों ने ये प्लान बनाया कि वो 10 लाख की रंगदारी करेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिलचस्प बात ये है कि उन्होंने खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताया। दोनों अपराधियों ने अपने व्हाट्सएप की डीपी लॉरेंस बिश्नोई की लगाई थी और इतना ही नहीं, आवाज को भारी करके लॉरेंस बिश्नोई की जैसे आवाज निकालने का भी प्रयास किया था। बता दें कि दोनों अपराधियों ने अपने पड़ोसी से रंगदारी के लिए ये पूरा प्लान बनाया था, जहां पर उन्हें 10 लाख की रंगदारी करनी थी अपने पड़ोसी से उनका कोई जमीनी विवाद चल रहा था, जिसको लेकर के दोनों अपराधियों ने ये प्लान बनाया कि लॉरेंस बिश्नोई की डीपी लगाकर वैसे ही भारी आवाज में बात कर वो 10 लाख रुपए की रंगदारी कर लेंगे। लेकिन उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। बता दें कि अपराधियों ने कहा कि हेलो, मैं लॉरेंस बिश्नोई बोल रहा हूं, जल्द से 10 लाख रुपए भेजो। जब वादी के मोबाइल पर यह धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल आया तो एक पल को सन्नाटा छा गया। स्क्रीन पर लॉरेंस बिश्नोई की डीपी और भारी आवाज, ये सब कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा थी। मामला सामने आया है कटिहार जिले के सहायक थाना क्षेत्र का, जहां 2 शातिर अपराधियों ने मिलकर जमीन विवाद को लेकर 10 लाख रुपए की रंगदारी मांग ली। लेकिन पुलिस ने इस फर्जीवाड़े की परत जल्द ही उधेड़ दी। कटिहार निवासी अमर कुमार का अपने पड़ोसी से जमीनी विवाद चल रहा था और इस रंजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने किशनगंज निवासी अभिमन्यु कुमार से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर दिल्ली के अमित चौधरी के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल की और धमकी भरे लहजे में रंगदारी मांगी। इन दोनों ने व्हाट्सएप डीपी पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तस्वीर लगाई ताकि कॉल को और खौफनाक बनाया जा सके। मकसद था डराकर पैसा वसूलना। कटिहार पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के कई जिलों में सर्च ऑपरेशन चलाया और अभिमन्यु कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने ही फर्जी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई बनकर रंगदारी मांगी थी। कटिहार पुलिस ने बताया कि अब इस मामले में डिजिटल सबूत, मोबाइल रिकॉर्ड और कॉल लॉग के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। गैंगस्टर का नाम लेकर जो डर फैलाना चाहते थे, अब खुद सलाखों के पीछे हमसे बैठे हैं। ये मामला ना सिर्फ जमीन के लालच का है, बल्कि यह दिखाता है कि आज अपराधी सोशल मीडिया और गैंगस्टर की छवि को हथियार बनाकर मासूम लोगों को डरा रहे हैं। जी, सहायक थाना में कुछ दिन पहले एक एफआईआर दर्ज किया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि लॉरेंस बिश्नोई का डीपी लगा के व्हाट्सएप के माध्यम से कोई 10 लाख रुपए उनसे फिरौती मांग रहा है। इस कांड का एफआईआर दर्ज करने के बाद हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसटीएफ के साथ 3 जगह पे रेड किया, जिसमें गया जी में रेड किया गया, पटना में रेड किया गया, उसके बाद किशनगंज में रेड किया गया। किशनगंज में रेड करने के बाद जो असली अभियुक्त था अभिमन्यु, जिसका नाम है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके पास से जिस मोबाइल को से व्हाट्सएप डाउनलोड करके उस फिरौती मांगी जाई थी, वो मोबाइल बरामद किया गया। जिस नंबर का व्हाट्सएप था, उस नंबर को हम लोगों ने पटना से बरामद किया और फिर जब उससे पूछताछ किया गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकारा कि हाँ, मैं 10 लाख रुपये फिरौती मांग रहा था। इसका कारण ये था कि जो वादी हैं, वादी के एक पड़ोसी हैं जिसका नाम है अमर, वो अमर और ये अभिमन्यु, जिनको हम लोगों ने किशनगंज से गिरफ्तार किया, ये दोनों एक साथ फ्लिपकार्ट में काम करते थे। अमर की दुश्मनी थी अपने पड़ोसी से, वादी से दुश्मनी थी और उसमें कुछ ज़मीन का विवाद चल रहा था। तो अमर ने ही अभिमन्यु से कहा था कि आप एक नंबर का जुगाड़ लगा के हमारे पड़ोसी से फिरौती मांगो, इनके पास काफ़ी पैसा है और जो पैसा मिलेगा, 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी, उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये किस जगह का मतलब?
ये सहायक थाना के ललियाही का मामला है। वादी ललियाही के रहने वाले हैं। अभी हम लोगों ने अभिमन्यु और अमर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। उचित विधिक कार्रवाई करते हुए उनको न्यायिक परीक्षा नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये बस एक डीपी में उन्होंने लगा दिया था, क्योंकि सेंसिटिविटी ऐसी मामलों की हम लोग पुलिस ध्यान में रखती है, इसलिए हम लोगों ने एसटीएफ का सहयोग लेते हुए इसको त्वरित गति से जहाँ जहाँ रेड करना पड़ा हम लोगों ने रेड करके इसको पूरा उत्पेदन किया। कुछ बरामदगी भी है? अब जो मोबाइल यूज किए गए थे वो सब मोबाइल बरामद इसका फिरौती लिया गया था? नहीं, फिरौती नहीं दिया गया था। उन्होंने वो जब ये मांगा गया तो वो तुरंत पुलिस के से सहयोग मांगा। हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया कि हम लोग तुरंत उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और फिर वो लगातार हमारे टच में रहे। जो भी कॉल्स आती थी उनकी रिकॉर्डिंग्स हमसे शेयर करते थे, उसके आधार पर फिर हम लोगों ने। और भी कोई लोग है क्या? अभी हम लोग की वो चल रही है, अभी हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में ये लोग कोई पुराना इस तरह का इतिहास रहा है? अभी नहीं, अभी हम लोग क्योंकि किशनगंज के भी अपराधी हैं और यहाँ के हैं, तो हम लोग उनका आपराधिक इतिहास निकाल रहे हैं। अगर ऐसा कुछ पता चलेगा तो हम लोग शेयर करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।